बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ईद उल अज़हा है बहुत करीब और ईद उल अज़हा पे कलेजी ना बने ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो जनाब मैं आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार सॉफ्ट मसालेदार चटपटी सी मसाला कलेजी की। इसको मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बहुत सॉफ्ट बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे ले ली है हाफ़ केजी यानी कि 500 ग्राम मटन की कलेजी। ये मैंने वॉश नहीं की और छोटे पीसेस में रखी हुई है। अगर आप चाहें तो थोड़े बड़े पीसेस रख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी स्मेल कैसे दूर होगी ये मैं आपको बताऊंगी। एक बाउल में आप ये कलेजी डाल लेंगे और इसमें सबसे पहले आप डालेंगे विनेगर। विनेगर यहाँ पे 2 टेबलस्पून आपने डालना है और किसी भी कंपनी का डालिए। मैं यहाँ पे शिंग्रेला कंपनी का यूज़ कर रही हूँ। मैं किसी भी कंपनी का यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी इसमें जाएगा और आपने इसको अच्छे हाथों से मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसको 15 मिनट्स के लिए रख देना है। 15 मिनट्स में क्या होगा, ये बहुत अच्छे से इसका ब्लड वगैरह निकल आएगा। तो जनाब ये देखें 15 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी साफ़ हो चुकी है। अब आपने इसको 3-4 दफ़ा पानी से नॉर्मली मीट को जैसे वॉश करते हैं आपने इसको वॉश करना है। अब आपने क्या करना है, इसकी मैरिनेशन रेडी करनी है, इसको मैरिनेट करना है। बाउल ले लेंगे आप, इसमें यहाँ पे वॉश की हुई और 5 मिनट के लिए निचोड़ी हुई निथरी हुई आपने कलेजी डालनी है। कलेजी में पानी हरगिज़ नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे जाएगा जी दही। यहाँ पे दही मैं डाल रही हूँ 1/4 कप यानी कि 1/4 कप। इसके बाद इसमें आप डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं। लाल मिर्च के बाद काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। हल्दी इसमें 1/4 टी स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च जो कि कलर के लिए होती है ये आप डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। अब यहाँ पे आपने डालना है जी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून आप इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे इसमें आप डालेंगे खुश्क धनिया, इस तरह से हाथ से रगड़ के आपने 1 टीस्पून इसमें डाल देना है। इसके बाद आपने इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाथ से कर लीजिए, चम्मच से कर लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। उसके बाद आपने इसको 15 मिनट्स कम से कम ज़रूर रखना है, रेस्ट देना है। मैंने इसको 1 आवर के लिए रेस्ट दिया था। चलें जी 1 आवर गुज़र चुका है और यहाँ पे हमारी मैरिनेट हो चुकी हुई है कलेजी बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हम इसको पकाएंगे। पकाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन ले लिया है, ये देगची टाइप पैन होता है। अच्छा यहाँ पे ऑयल का आप माइंड नहीं कीजिएगा कि ऑयल किस कलर का है प्लीज़, क्योंकि मेरे पास ऑयल जो है ना ये फ्राइंग वाला पड़ा था और मेरे साथ क्या हुआ था कि ऑयल बिल्कुल घर में फ़िनिश हो चुका था। सो मैंने यहाँ पे ये ऑयल यूज़ किया। इसको आपने दरमियानी आंच पे रखना है। इसमें अब आपने डाल देना है 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 अदद लौंग, 4 अदद काली मिर्च साबुत, 1 अदद बड़ी इलायची। अब आपने इसको कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट करना है, बहुत ओवर कुक नहीं कीजिएगा वरना ये जल जाएगा। इसके बाद इसमें डालेंगे आप प्याज। एक दरमियानी साइज़ की मैंने यहाँ पे प्याज बारीक चॉप करके डाली हुई है। ध्यान रखिएगा मोटी आपने चॉप करके नहीं डालनी है, बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरी ये पॉइंट है। अच्छा जी यहाँ पे आपने प्याज को पकाना है, ब्राउन नहीं करना। आपने इसको जस्ट इसका कलर चेंज हो जाए और ये नरम हो जाए तब तक के लिए आपने इसको पकाना है। यहाँ पहुँच गए हैं आप तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, छोटी सी एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने शेयर कह रही हूँ सॉरी सब्सक्राइब किया तो आपकी बहुत दिल की अथाह गहराइयों से मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे प्याज जब कलर इसका चेंज हो गया है जिस तरह मैंने बताया था तो एक बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पे टमाटर डाल लिए। टमाटर यहाँ पे आप डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए या फिर तब तक के लिए जब तक टमाटर अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाती है। चलें जी अब हम इसको अनकवर कर रहे हैं। मैंने इसको 5 मिनट के लिए पकाया था और यहाँ पे देखें टमाटर बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब आपने इनको क्या करना है, भुनाई करनी है। यहाँ पे अच्छे से भुनाई कीजिएगा, इससे क्या होगा टमाटर भी बहुत अच्छे से गल जाते हैं, बिल्कुल भी मसाले में नज़र नहीं आते और जो प्याज हैं वो भी मसाले में नज़र बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि अगर मसाले में इस तरह से चीज़ें नज़र आएँ तो बिल्कुल भी इसमें टेस्ट मज़ा नहीं आता है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए पकाया था। अब इसके बीच में इसमें आपने डाल देनी है कलेजी। कलेजी जो आपने मैरिनेट की हुई थी ये इसमें आप डालेंगे। सारे के सारा मसाला भी जो प्लेट के साथ लगा है वो भी आपने निकाल देना है
और इसकी आपने अच्छे से 3 से 4 मिनट बड़ी प्यारी सी भुनाई करनी है। भुनाई बहुत ही ज़्यादा इसमें ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे आप इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट, या फिर तब तक जब तक कलेजी इसमें अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाती है। 20 मिनट बाद मैंने इसको अनकवर किया है और यहाँ पे देखिए जी कलेजी हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। पानी है इसमें। अब आपने क्या करना है, इसकी भुनाई करनी है, तेज़ आंच पे अब आपने करनी है ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और यहाँ पे हमारी कलेजी बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी तैयार हो जाए। अब यकीन कीजिए इसमें बिल्कुल भी इतनी सी भी स्मेल नहीं होगी, और जो नहीं कलेजी खाता ना आपके घर में, वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक़ से ये कलेजी खाएगा। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम डालेंगे जी नमक। यहाँ पे नमक डालने का ये पर्पज़ है कि अगर आप पहले डाल देते हैं नमक तो आपकी जो कलेजी है ना इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, फिर आप कुछ भी कर लें कलेजी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनती है। सो हमेशा नमक एंड पे इसमें ऐड कीजिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे हाफ़ टी स्पून, हाथ से थोड़ी सी रगड़ के। इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे लेमन जूस। लेमन जूस एक बड़े साइज़ का, यानी कि 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है। इसके साथ यहाँ पे हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और अदरक डालेंगे जूलियन चॉप की हुई। और साथ यहाँ पे देखें हमारी कलेजी यहाँ पे आलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बहुत मज़ेदार बनी है। और आप यकीन कीजिए इतनी सॉफ्ट बनी है ना, जब आप बना के खाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। थोड़ा सा गरम मसाला भी ज़रूर डाल लीजिएगा। और अब आप इसको सर्विंग डिश में डालिए, सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए। ईद पे आपने ज़रूर ये रेसिपी बनानी है, मुझे पूरा यकीन है आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाली है। अब इसको सिंपल खा लीजिए, नान के साथ आप सर्व कीजिए, रोटी के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मसाले मैंने बहुत माइल्ड रखे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले मैंने नहीं डाले। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।